हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे कल शिक्षा विभाग के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसका बैठक हुआ और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, किस शिक्षकों का यहाँ स्थानांतरण होगा और फाइनल रिपोर्ट कब जारी किया जाएगा, इससे संबंधित अपडेट आज बिहार के सभी अखबारों में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ शिक्षकों के तबादले पर गठित कमेटी की रिपोर्ट एक हफ्ते में। शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए गठित कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिक्षकों के पदस्थापन के लिए एक समेकित नीति बनाने पर काम कर रही है। शनिवार को शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई। इसमें संबंधित विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुआ। हालांकि कोई निर्णय यहाँ नहीं हो सका है अभी तक, और निर्णय मतलब कि अभी फाइनल एक सप्ताह और लगेगा। बैठक में शिक्षकों के सुविधाजनक पदस्थापन, सेवारत पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। कमेटी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कमेटी सिर्फ सुझाव देगी, अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होना है। लेकिन यहाँ अंतिम निर्णय तो कमेटी ही देगी, मतलब कि उसके बाद सरकार को उसे लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यह कमेटी का गठन ही हुआ है शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए। दरअसल इस समय शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसमें कई तरह की समस्याएं हो रही है। यही नहीं, शिक्षकों की परेशानी भी बढ़ गई है। लिहाजा सरकार ने शिक्षकों को राहत देने और उनकी परेशानी कम करने के उद्देश्य से एक स्पष्ट नीति बनाना चाहती है, ताकि उनके स्थानांतरण और पदस्थापन को व्यवहारिक बनाया जा सके। यानी कि अभी भी यहाँ जो पेंच फंस रहा है यही है कि मतलब कि रिक्ति कितना है और किनका किनका ट्रांसफ़र किया जाए। और यहाँ भी दिया हुआ है शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए बनेगी समेकित नीति। राज्य में सरकारी स्कूलों के सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की समेकित नीति बनेगी। देखिए, यहाँ सभी कोटि, चाहे वह नियोजित हों, चाहे बीपीएससी हों, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों या पुराने नियमित शिक्षक हों, सभी के लिए यहाँ यह कमेटी काम कर रही है। प्रस्तावित नीति के तहत पहले सक्षमता परीक्षा और उत्तीर्ण शिक्षकों की पोस्टिंग, उसके बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। उच्चस्थ सूत्रों की माने तो शिक्षक के स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तैयार के लिए शिक्षा सचिव ने अध्यक्षता वाली कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। माना जा रहा है कि कमेटी हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी। हालांकि सबसे बड़ी उलझन यहाँ यह है कि मतलब कि पहली सक्षमता पास शिक्षक पहले पोस्टिंग होती है तो उससे खाली पद भरेंगे। ऐसे में शेष कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कितने पद बचेंगे, यहाँ यही पेच कल भी फंसा हुआ था कमेटी के बैठक में। इस सवाल पर का हल ढूंढने में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी लगी हुई है। इसलिए सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की संख्या 1,87,000 है। इन 1,87,000 की पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के रूप में होनी है। यह तो तय माना जा रहा है कि प्रस्तावित नीति के तहत होने वाले स्थानांतरण पदस्थापन में दिव्यांग एवं असाध रोगों से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। वैसे दंपति जिसमें पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं, उन्हें भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही महिला शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन का भी पूरा ख्याल रहेगा। यानी कि यहाँ महिला शिक्षकों को भी मतलब कि ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। बाकी पुरुष शिक्षकों की बात करें तो उनमें 40 वर्ष तक की उम्र के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण पदों की उपलब्धता यहाँ पर निर्भर करेगा। यानी 40 वर्ष से कम जो पुरुष हैं उनका पदस्थापन सुदूर ग्रामीण इलाके में ही होगा। बाकी जो महिला हैं 40 वर्ष से कम भी हैं तो उनका स्थानांतरण सुविधाजनक जगहों पर होगा। इसे भी प्रायः यह माना जा रहा है कि शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय से किए जाएंगे। शनिवार को कमेटी ने अपनी बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति से स्पष्ट ड्राफ्ट को तय मानकों की कसौटी पर जांचा। कमेटी दूसरी बार शनिवार को बैठी थी। इसके पहले कमेटी की बैठक 11 जुलाई को हुई थी। कमेटी को शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति के साथ ही कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर का पुनर्गठन
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है। आपको याद दिला दूं कि यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है। इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं। यानी कि यहाँ महिलाओं को ऐच्छिक स्थान तो मिलने वाला है। अभी 1 सप्ताह और टाइम लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।